Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I am your teacher Abda from Oxford School System. आज हमारा बेटा लेक्चर है जोग्राफिया का, जो 6th क्लास जोग्राफिया। अपनी बुक्स ओपन कर लें बेटा। आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तफसीली जवाबात लिखें। सबसे पहला इसका है बेटा, ज़मीन की अंदरूनी साख्त को लेबल शुदा खाके के साथ बयान करें। ज़मीन की अंदरूनी साख्त को लेबल शुदा खाके के साथ बयान करें। इसका आंसर देखिए बेटा, पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर 4, ज़मीन की अंदरूनी साख्त। ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात बहुत महदूद है। महदूद का बेटा होता है कि कम हैं, महदूद हैं, कम हैं, क्योंकि ज़मीन की गहराई तक जाना अभी तक नामुमकिन है। ज़मीन तीन बड़ी परतों पर मुश्तमिल है, इनके 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले बेटा इसकी अब डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है साथ। बैरूनी हिस्सा या खोल, अंदरूनी तह मेंटल, बैरूनी मरकज़ा, अंदरूनी मरकज़ा। ठीक है, इसके डायग्राम के साथ हमें लिखना है। बाद में इन्होंने एक खाका बना के दिया है हमें ज़मीन की अंदरूनी साख्त। ठीक है, पहले सबसे ज़मीन की अंदरूनी साख्त आता है, फिर इसको 2 पार्ट में तकसीम कर दिया उन्होंने, दरमियानी तह मेंटल और बैरूनी हिस्सा खोल। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा मरकज़ा आ जाता है। मरकज़ा के भी 2 पार्ट हैं, बैरूनी मरकज़ा, अंदरूनी मरकज़ा। उसके बाद बेटा इसकी आगे डेफिनेशन थोड़ी सी डिटेल दी है इन्होंने। फर्स्ट है ज़मीन की बैरूनी परत। ये सब ऊपरी और ठोस परत है। इसमें वो ज़मीन शामिल है जिस पर हम रहते हैं। समुद्री सतह भी इसमें शामिल है। इसकी मोटाई तकरीबन 5 से 40 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे बेटा देखिए दरमियानी तह। दरमियानी तह में क्या है बेटा, ये दरमियानी परत है जो नीम ठोस हालत में होती है। ये दरमियानी परत है जो नीम ठोस हालत में होती है। इसमें पिघली हुई चट्टानें मैग्मा मौजूद होती हैं। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है, और ये ऊपरी और नीचे मेंटल में तकसीम होती है। मरकज़ा, आगे थर्ड पार्ट देखिए बेटा इसका मरकज़ा। आप लोगों ने इस तरह से डिटेल के साथ को याद करना है। ठीक है, मरकज़ा है ये ज़मीन की सबसे अंदरूनी परत है जो 2 हिस्सों में तकसीम होती है। बैरूनी मरकज़ा, बैरूनी मरकज़ा में क्या आ जाता है बेटा, मरकज़ा नीम पिघली हुई हालत में होता है। ठीक है, अंदरूनी मरकज़ा ठोस होता है। ये परत इंतहाई गर्म और मोटी होती है। इसका दर्जा हरारत तकरीबन 5500 सेंटीग्रेड जो है तक होता है। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बेटा ज़मीन के अंदरूनी साख्त से लेके बस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद बेटा देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है लॉन्ग, पेज नंबर 11 पे है। सेकंड क्वेश्चन, चट्टानी चक्कर या चट्टानों के चक्कर की वजाहत करें और बताएं कि कैसे एक किस्म से दूसरी किस्म में बदलती है। चट्टानी चक्कर बेटा देखिए पेज नंबर 7 पे, ये है यहाँ पे चट्टानी चक्कर। ठीक है, ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। चट्टानी चक्कर एक मुसलसल अमल है जिसमें चट्टान एक से दूसरी किस्म में तब्दील होती है। मिसालें, तयदार चट्टानें गर्मी और दबाव के तहत मुतगय्यरा चट्टानों में तब्दील हो सकती हैं। ठीक है, मुतगय्यरा चट्टानें पिघल कर मैग्मा में तब्दील हो सकती हैं, जो ठंडा होकर आतिशी चट्टानें बना सकता है। आतिशफ़ज़ाई चट्टानें कटाव के अमल से टुकड़ों में तब्दील हो सकती हैं, जो बाद में तह दर चट्टानें बनाती हैं। ये हो गया बेटा चट्टानों की इक़साम। आगे है चट्टानों के इस्तेमाल। ठीक है, चट्टानों के इस्तेमाल भी आप इसमें शामिल कर देना है। चट्टानें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होती हैं। तामीरात, संगे मरमर और ग्रेनाइट इमारतों की तज़ीन और आराइश में इस्तेमाल होते हैं। ज़ेवरात, ज़मरद और हीरे जैसे कीमती पत्थर ज़ेवरात में इस्तेमाल होते हैं। आगे बेटा सनती इस्तेमाल, चूना पत्थर और सीमेंट
बनाने में इस्तेमाल होता है, जबकि कोयला बतौर ईंधन काम में आता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ चट्टानी चक्कर से लेके यहाँ इसके इस्तेमालात के एंड तक। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा बस इतना सा ही है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, और इसकी डायग्राम जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की आपने बनानी है कॉपी पे। ठीक है, साथ आप चलें पहले बनाई भी हुई है लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करें दोबारा से ख़ुद बनाएं। और बेटा रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक में आप लोग नमाज़ पढ़ें। नमाज़ किस किस ने पढ़ी है आज, ये आप लोगों ने मुझे बताना है किस किस ने नमाज़ आज पढ़ी है। नमाज़ की पाबंदी करें बेटा, और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ठीक है, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दें। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। कोई चीज़ की समझ ना आए बेटा तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है।